हर इंसान के अंदर एक दुश्मन बैठा है। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी रगों में दौड़ता है, हमारी सांसों पर कब्जा करता है और हमारे बड़े से बड़े सपनों पर ताला लगा देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डर की। ये एक ऐसी लड़ाई है जो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर, हमारे अपने कुरुक्षेत्र में लड़ी जाती है। तो आज हम इसी युद्ध को जीतने की रणनीति को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। क्या डर सच में हमारा दुश्मन है जिसे हमें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, या फिर ये कुछ और है? क्या हो अगर मैं कहूं कि डर एक ऊर्जा है, एक शक्ति जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो वो हमें तोड़ने की जगह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी चर्चा की नींव रखेगा। और इस सवाल का जवाब पता है कहां छिपा है? इस एक लाइन में। जरा सोचिए, हम किसी जरूरी इंटरव्यू में बैठे हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है, हथेलियों में पसीना आ रहा है। हम तुरंत इसे डर का नाम दे देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये शारीरिक एहसास डर नहीं है। ये तो बस शरीर का एक रिएक्शन है। डर तो वो कहानी है, वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है जो हमारा दिमाग इन फिजिकल लक्षणों के आसपास लिख देता है। अरे मैं सब गड़बड़ कर दूंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आज हम इसी कहानी को बदलना सीखेंगे। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले उस बायोलॉजी को समझते हैं जिसे हम हमेशा से गलत समझते आए हैं। हम ये देखेंगे कि डर के जो लक्षण हमें कमजोर महसूस कराते हैं, वो असल में हमारे शरीर के वो सीक्रेट वेपन्स हैं जो हमें जीत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, बल्कि एक कमाल का अपग्रेड है। तो ये सब शुरू होता है हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से से, जिसका आकार बादाम जैसा होता है। इसे कहते हैं एमिगडाला। आप इसे अपना खतरा डिटेक्टर समझ सकते हैं। जैसे ही इसे किसी खतरे का अंदेशा होता है, ये शरीर में हार्मोन्स का एक सैलाब ले आता है, खास तौर पर एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों से मिला एक सर्वाइवल किट है। सोचिए, ये सिस्टम तब के लिए बना था जब सामने कोई शेर आ जाता था, ताकि हमारा शरीर लड़ने या भागने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक सके। देखिए, सारा खेल नजरिए का है। हम इन लक्षणों का मतलब ही गलत निकालते हैं। दिल तेजी से धड़कता है तो हमें लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा, जबकि असल में हमारा शरीर दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन भेज रहा है ताकि हम और साफ सोच सकें। सांसें तेज हो जाती हैं, मतलब हमारी मांसपेशियों को एक्शन के लिए ज्यादा फ्यूल मिल रहा है। पुतलियां फैल जाती हैं ताकि हमारी नजर और तेज हो जाए। ये डर नहीं है, ये हमारा शरीर है जो पीक परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहा है। जैसे एक फॉर्मूला 1 कार रेस से पहले अपने इंजन को रेव करती है, वो घबरा नहीं रही होती, वो जीतने की तैयारी कर रही होती है। हमारा शरीर भी ठीक वही कर रहा है। और यही सबसे कमाल की बात है। सोचिए, जब कोई किसी रोमांचक रोलर कोस्टर पर बैठता है, तब भी तो दिल तेजी से धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन तब हम उसे डर नहीं, उत्साह कहते हैं, एक्साइटमेंट कहते हैं। शारीरिक तौर पर डर और उत्साह के लक्षणों में जरा भी फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ उस कहानी का, उस लेबल का जो हमारा दिमाग उस एहसास पर चिपका देता है। तो प्रॉब्लम ऊर्जा में नहीं है, प्रॉब्लम उस कहानी में है जो हम उस ऊर्जा से जोड़ देते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि समस्या शरीर की नहीं बल्कि मन की है। तो फिर इस मानसिक कहानी को कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए हम इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं और विचारकों के पास चलेंगे। हम देखेंगे कि भगवद गीता और प्राचीन रोमन स्टोइक फिलॉसफी हमें इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने के लिए क्या सिखाती है। गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध के नतीजों से डरकर कांप रहे थे। तब कृष्ण उन्हें उनकी असली पहचान याद दिलाते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो आत्मा है जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसा कि ये श्लोक कहता है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। ये एक समझ हमें मौत के डर से भी आजाद कर सकती है। अब मजे की बात देखिए। हजारों साल पहले, हजारों किलोमीटर दूर, दुनिया के दूसरे कोने में भी यही सच खोजा जा रहा था। गीता हमें निष्काम कर्म सिखाती है, यानी अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। और वहीं प्राचीन रोम में स्टोइक फिलोसोफर्स भी यही कह रहे थे, अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, जैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारे एक्शन। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे कि नतीजा क्या होगा या लोग क्या सोचेंगे, उनकी चिंता करना बेकार है। दोनों दर्शनों का सार एक ही है, नतीजों से खुद को अलग कर लेना ही डर पर जीत का रास्ता है। तो इन दोनों महान दर्शनों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि असली जंग बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो तो हमारे अपने मन के अंदर चल रही है।
और इस जंग को जीतने का हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुशासित और तर्क से भरे विचार हैं। जिस पल हम ये समझ जाते हैं, उसी पल हम डर की जड़ पर काबू पा लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस हजारों साल पुराने ज्ञान को हम अपनी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लागू कैसे करें। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करें क्या? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है, जिसे मॉडर्न साइंस में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी कहते हैं। यह असल में उसी प्राचीन ज्ञान का एक साइंटिफिक तरीका है। इसके 3 आसान से स्टेप हैं। पहला, पकड़ो, मतलब जैसे ही वो नेगेटिव कहानी दिमाग में चले, उसके प्रति जागरूक हो जाओ। दूसरा, जांचो, एक वकील की तरह उस विचार से सवाल करो, क्या इस बात का कोई सबूत है कि मैं फेल हो जाऊंगा, या ये सिर्फ एक फीलिंग है? और तीसरा और सबसे जरूरी, बदलो, उस झूठे डरावने विचार को एक ज्यादा सच और संतुलित विचार से बदल दो। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारा लक्ष्य निडर बनना नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है। हमारा लक्ष्य है डर के बीच स्पष्ट होना, क्लियर होना। जानते हैं, डर की सबसे बड़ी ताकत उसकी धुंध में है, जब वो अपरिभाषित होता है। जिस पल हम उस पर एक स्पॉटलाइट डालते हैं, उसे साफ साफ देखते हैं, उसकी ताकत आधी रह जाती है। तो हमें निडर नहीं बल्कि स्पष्ट बनना है। और स्पष्ट होने के लिए ये एक कमाल का अभ्यास है, जिसे फियर सेटिंग कहते हैं। चलिए पब्लिक स्पीकिंग के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले अपनी डरावनी कहानी लिखिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। फिर लिखिए कि जैविक सच्चाई क्या है, मेरा शरीर असल में मुझे तैयार कर रहा है। इसके बाद गीता का उपदेश याद कीजिए, मेरा काम है अपना बेस्ट देना, नतीजा मेरे हाथ में नहीं। और सबसे आखिर में, जो सबसे जरूरी है, एक्शन ना लेने की कीमत क्या होगी। अगर इस डर की वजह से हम आज रुक गए, तो 1 साल बाद हम कहाँ होंगे? अक्सर कुछ ना करने की कीमत उस काम को करने के डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये अभ्यास डर के भूत को पकड़कर रोशनी में ले आता है। नेल्सन मंडेला की ये बात इसी सच को बयां करती है। साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है। साहस का मतलब है कि डर होने के बावजूद हम वो कदम उठाते हैं जो सही है। असली बहादुर वो नहीं जिसे डर महसूस नहीं होता। असली बहादुर वो है जो डर पर जीत हासिल करता है। और अंत में संत कबीर का ये दोहा इस पूरी चर्चा का सार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। असली हार और जीत बाहर की परिस्थितियों में नहीं होती, वो तो हमारे मन की एक अवस्था है। अगर मन ने हार मान ली तो दुनिया की कोई ताकत हमें जिता नहीं सकती, और अगर मन ने जीतने की ठान ली तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो आज हमने सीखा कि डर एक शारीरिक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को हम क्या कहानी सुनाते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमने गीता और स्टोइक्स से उस कहानी को कंट्रोल करना सीखा। लेकिन याद रखिए, ज्ञान बिना एक्शन के सिर्फ एक बोझ है। आज अपना कोई एक डर चुनिए, सिर्फ एक, और उस पर इन तरीकों को आजमाइए। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो सवाल यह है कि आज आप कौन सा युद्ध क्षेत्र जीतना चुनेंगे?